इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय भूमि कई कुख्यात डकैतों का घर भी रही है। वीरप्पन, निर्भय सिंह गुर्जर, फूलन देवी, सुल्ताना डाकू कुछ ऐसे नाम रहे जिनकी कहानी आज भी लोगों के होश उड़ाने का काम करती है। वहीं इस सूची में एक और कुख्यात नाम शामिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल से अंदर से ही सरकार बना दिया करता है। वो डकैत था ददुआ, जिसका खौफ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक का था। आइए जानते हैं ददुआ डकैत की पूरी कहानी। ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई व्यक्ति पेट से चोर या डकैत बनकर नहीं निकलता। वक्त और हालात इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं, या इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। ददुआ डकैत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिससे एक समान इंसान बीहड़ के बागी बन गया। ददुआ का असल नाम था शिव कुमार पटेल। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के देवकली गांव के रहने वाला था। कहते हैं कि ददुआ के पिता को इसके नज़दीकी के गांव के किसी दबंग ने गांव के अंदर निवस्त्र घुमाया था और बाद में हत्या भी कर दी थी। इसी अपमान का बदला लेने के लिए शिव कुमार पटेल ने हथियार उठाया था और बन गया था बागी। ददुआ चंबल के कुख्यात डकैत राजा रंगोली और गया कुर्मी के गिरोह का हिस्सा बन गया था। ददुआ ने करीब 4 सालों तक उनसे डकैती का गुड़ और तेंदुपत्तों का कारोबार सीखता रहा। यहीं जब राजा रंगोली को 1983 में मार दिया गया और गया कुर्मी ने सरेंडर कर दिया तो इसने डाकू सूरज भान के साथ गिरोह की कमान संभाली। यहीं 1984 में सूरज भान की गिरफ्तारी के बाद ददुआ ने अपने खुद का गिरोह तैयार कर लिया था। कहते हैं कि ददुआ पहली बार तब चर्चा में आया जब इसने 1986 में गांव के करीब 9 लोगों के मौत के घाट उतार दिया था। इसे शक था कि ये लोग इसकी मुखबिरी कर रहे थे। वहीं 1996 में इसने एक गांव के 3 लोगों की हत्या कर गांव में आग लगा दी थी। वहीं कहते हैं कि 1992 में एक बार वो पुलिस के चंगुल में फंसते फंसते रह गया था। ये साथी था, इसीलिए बच निकला। माना जाता है कि इस पे 400 अपराधी का मामले दर्ज थे, जिनमें 200 अपहरण, डकैती और करीब 150 हत्याएं थी। कहते हैं कि ददुआ डकैत को राजनीति मात्र समझाने वाला डाकू गया कुर्मी था। गरीब या शोषित समाज के बीच इसकी छवि एक रॉबिन हुड की तरह थी। यहीं ऐसे माना जाता है कि करीब 500 गांव में ददुआ के प्रधान थे और इसका प्रभाव विधानसभा क्षेत्र से लेकर लोकसभा सीट तक था। यहीं इसके बारे में कहा जाता है कि बिना इसके सपोर्ट के कोई भी बुंदेलखंड में जीत नहीं सकता था। ये जंगल के अंदर से ही वोट जुटाने का काम कर दिया करता था। इसका फायदा कई राजनेताओं ने उठाया था। जानकर हैरान होगी कि ददुआ के नाम का एक मंदिर भी है। ये मंदिर फतेहपुर के नरसिंहपुर कबोराहा गांव में बनाया गया। कहते हैं कि कभी इसी गांव में पुलिस के हाथों आते आते रह गया था। इसने मन्नत मांगी थी, अगर ये यहाँ से बच निकल गया तो यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाएगा। इस मंदिर में अपना ददुआ की मूर्ति भी देख सकते हैं। कहते हैं कि ददुआ पर 5.5 लाख का इनाम था। यहीं 27 अगस्त 2007 में ये पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था। दोनों की मुठभेड़ मानिकपुर थाना क्षेत्र के अल्लाह गांव के पास हुई थी। यहीं कहते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीर और ददुआ मंदिर में मौजूद मूर्ति के अलावा किसी ने ददुआ का चेहरा नहीं देखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।